नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं म्यूचुअल फंड की सीरीज में। आज की वीडियो सबके लिए फायदेमंद रहने वाली है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स की टॉपिक चल रहा है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, इनकम फंड, ग्रोथ फंड, इनके बारे में। आज मैं बात कर रहा हूं स्कीम्स के बारे में और उस स्कीम्स में क्या एलोकेशन रहती है। आई गेस मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में जो लगा रहे हैं उनको भी ये चीज़ पूरी तरह से नहीं पता होती, और जो न्यू कमर्स हैं उनको तो पता होनी ही चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में जो भी स्कीम को चूज कर रहे हो, आपके फंड्स कहाँ पर जाएंगे, किस तरह की स्कीम्स हैं, और आने वाली 2-3 वीडियो जितनी भी होंगी मैं एक एक करके सारी स्कीम्स को एलेबोरेट करूंगा, ताकि आप पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फंड किस सेक्टर, किस एलोकेशन के साथ पैसा जा रहा है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इक्विटी की बात कर रहे हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमने फंड मैनेजर को कहा कि हमारा पैसा इक्विटी में लगाना। फिर वो पूछेगा इक्विटी में कैसे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या पर्टिकुलर सेक्टर में, ये मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये वर्ड आपने सुने होंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि हमारा पैसा एक्चुअल में कितनी एलोकेशन में जाता है। अगर हम मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं कि वो सारा पैसा एक ही पर्टिकुलर लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में कितना जाएगा, स्मॉल कैप में कितना जाएगा, तीनों का जो मिक्स होगा उसका एलोकेशन परसेंटेज क्या होगा। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, सबसे ऊपर लार्ज कैप फंड्स की बात की गई है। लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप कंपनीज हैं टॉप इंडिया की 100 कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़, मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको हम यहां पर लार्ज कैप मान लेते हैं। एक्चुअली में सेबी ने इसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। अप टू 5,000 करोड़ तक वाली कंपनी स्मॉल कैप कहलाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है ये मत पूछना, मैं पीछे की 1-2 वीडियो में बता चुका हूं। इंडेक्स के टाइम पे जो निफ्टी 50 का इंडेक्स क्या होता है उस वीडियो में भी बताया था। अगर आप नए हो तो प्लीज उसको रेफर कर लेना, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मीनिंग तो कंपनी के शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, फ्लोटिंग स्टॉक, मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, और ये डेली चेंज होती रहती है। अब जो 5,000 करोड़ तक की कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। 5,000 से 20,000 करोड़ तक की जो कंपनीज हैं उनको हम मिड कैप बोलते हैं। 20,000 से ऊपर की जो कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप बोलते हैं। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती हैं। 100 टू 250 तक मिड कैप होती हैं। 250 से अबव वाली स्मॉल कैप में जाती हैं। तो अगर हमने म्यूचुअल फंड में डिसाइड किया कि हमें लार्ज कैप में ही रहना है, तो लार्ज कैप फंड हम सेलेक्ट करेंगे, और हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर सिर्फ उसी में ही पैसा लगाएंगे, लार्ज कैप कंपनीज में। अब किस कंपनी में लगाना है वो उनका डिसीजन होगा, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमें सिर्फ स्कीम चूज करनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, एक रेस्टोरेंट मल्टी कुजीन है जहां पर चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, बहुत सारे डिशेस हैं। अब अगर हमने फूड डिसाइड किया हमें साउथ इंडियन खाना है, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, फिर वो पूछा जाएगा। ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड में आए, हमने म्यूचुअल फंड में कहा हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो मींस ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अब ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से करना है, लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, या तीनों के फिक्स में, मल्टी में जाना है, उसकी बात। अब लार्ज कैप कंपनीज में 80% जो पैसा है हमारा वो लार्ज कैप में लगेगा ही लगेगा। अब मान लो फंड मैनेजर के पास 100 करोड़ इकट्ठे हो गए, आपने 10,000 दिए, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, मैंने 5 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 10 करोड़, पूल हो गया 100 करोड़ का। वो 100 करोड़ का मिनिमम 80%, 80 करोड़ तो लार्ज कैप कंपनीज में लगाएगा, तो फिर बाकी कहाँ लगाएगा, वो उसकी लिबर्टी है। वो 20% को सिटिंग ऑन कैश भी रख सकता है, जब मौका लगेगा तब ऐड कर देगा। 100% तक उसको ले जा सकता है, यहां पर मिनिमम वर्ड बात की गई है। और वो स्मॉल कैप, मिड कैप में भी जा सकता है, और डेट इंस्ट्रूमेंट भी ले सकता है। जब उसको मार्केट खतरनाक लग रही है वो डेट में लगा देगा, कैश पे बैठ जाएगा, बट जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करेगा उसका 80% उसको लार्ज कैप कंपनीज में लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मिड कैप में 65 की लिमिट है मिनिमम, बाकी वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप भी ले सकता है, डेट भी ले सकता है, और कैश भी रख सकता है। स्मॉल कैप में भी 65% है, स्मॉल कैप
कंपनीज ही लेगा वो, बाकी की वो मिड कैप लार्ज कैप ले ले या डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल दे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो जब हम कोई स्कीम चूज कर लेते हैं तो आप ये मत मानो कि सारा 100% ही आपका उस पार्ट में जा रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को एज पर सेबी रेगुलेशंस दी हुई है। नेक्स्ट आता है मल्टी कैप। आपने कहा कि हमारा तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देना। अब देखो एक्चुअल में फर्क क्या है। लार्ज कैप बहुत सेफ कंपनीज मानी जाती हैं, लो रिस्क लो रिटर्न। मिड कैप हाई रिस्क हाई रिटर्न। स्मॉल कैप वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जैसे हमारी सोसाइटी में सुपर रिच लोग, जो बड़े लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बहुत अमीर लोग हैं, अगर रिसेशन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कम इफेक्टेड होते हैं। दीज आर लार्ज कैप कंपनीज। मिड कैप हम मिडिल क्लास की तरह लोग हो गए, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इकोनॉमी में अप डाउन होगा तो हम पे ज्यादा इफेक्ट होगा। स्मॉल कैप थोड़े से और हमसे नीचे वाले लोग, उनको हम स्मॉल कंपनीज बोल देते हैं। जैसे हमारी जनता है कि हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो वो लोअर क्लास की कैपेसिटी कम होती है, रिस्क ज्यादा होता है, जरा सा भी इकोनॉमी में गड़बड़ आया तो कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा। इनको हम मजाक में हाथी घोड़े गधे भी बोल देते हैं। हाथी लार्ज कैप है, आंधी तूफान आएगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमी में कुछ भी होगा तो लार्ज कैप पर कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां सुपर रिच कंपनीज हैं, ये सर्वाइव कर जाएंगी। जैसे हाथी को तूफान आंधी तूफान में गिराना आसान नहीं है, भगाना आसान नहीं है, वो चलता भी धीरे है, पहुंचेगा भी सेफली, गिरने का भी रिस्क कम है। तो लार्ज कैप रिटर्न भी कम देंगी बट रिस्क भी कम हो जाता है। मिड कैप लाइक हॉर्स, फटाफट पहुंचा तो देगा, गिरने का रिस्क है। स्मॉल कैप लाइक डोंकी, कंपनी नहीं चली तो कई सालों तक रेट ही नहीं चलते उनके, अब जब चलेंगे तो वो फिर भागेंगे। तो दो तरह से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। अब हम हाई, वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न पे जाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड ले लें, रिटर्न भी ज्यादा आएंगी, बट मार्केट डाउन हुई तो सबसे पहले स्मॉल कैप डाउन भी होंगे। मिड कैप उससे कम ज्यादा इफेक्ट होते हैं, लार्ज कैप उससे कम ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अब आप जैसे मार्केट में भी देखते हो कि मार्केट में एकदम से फॉल आया तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप ही गिरते हैं, लार्ज कैप इतने नहीं गिरते। जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, इन कंपनीज के मेजर फॉल नहीं आते। मिड कैप 50-50%, 30-40% डाउन हो जाते हैं, स्मॉल कैप भी बहुत डाउन हो जाते हैं, तो वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। अब हमने कहा कि हम तीनों में अलग अलग लगाएंगे तो ठीक है, हमने कहा फंड मैनेजर को भाई आप मल्टी कैप ले लेना। मल्टी कैप का मतलब है वो तीनों में मिनिमम 75% में 25% ईच कर देगा। 25% लार्ज में, 25% मिड में, 25% स्मॉल कैप में, और उसके बाद बैलेंस 25% वो लार्ज मिड में बढ़ा भी सकता है, डेट में भी जा सकता है, बट इसमें मिनिमम 20। अब अगर आपने मल्टी कैप फंड चुना मींस आपका 25% लार्ज कैप में तो जाएगा ही जाएगा, 25% मिड कैप में ही इन्वेस्ट होगा, 25% स्मॉल कैप में ही होगा, बाकी का फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। अब इसमें फायदा क्या होगा, आपको तीनों का फायदा मिल रहा है, रिस्क आपकी बैलेंसिंग हो रही है। उसी की तरह एक फ्लेक्सी कैप फंड होता है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप सिमिलर माने जाते हैं बट थोड़ा सा फर्क है। फ्लेक्सी कैप में 65% इन्वेस्टमेंट मिनिमम है इक्विटी में, मतलब शेयर्स में लगाना है उसने। अब वो 65% सारा लार्ज कैप में लगा दे, मिड में लगा दे, स्मॉल में लगा दे। जैसे मल्टी कैप में तो 25-25-25 तीनों मिनिमम उसको लार्ज, मिड और स्मॉल में लगाना ही पड़ेगा, बट फ्लेक्सी कैप में वो 65% सारा लार्ज में भी डाल सकता है, मिड में भी डाल सकता है, स्मॉल में भी डाल सकता है, बट उसको शेयर ही लेने पड़ेंगे। बैलेंस 35% वो शेयर्स में लगाए, डेट में लगाए या कैश पे रखे, ये चॉइस रहती है। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को भी लोग मिक्स कर जाते हैं। आप ध्यान देना, दोनों में फर्क है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मल्टी कैप फंड चूज कर लिया तो 25%, 25%, 25%, 75% तो आपका तीनों सेक्टर्स में, तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में जाएगा ही जाएगा, बाकी का। बट फ्लेक्सी कैप में वो एक पर्टिकुलर एक में भी डाल सकता है, बट मिनिमम 65% आपका इक्विटी में जाएगा ही। लार्ज एंड मिड कैप, ये इसमें स्मॉल कैप नहीं होगा। 35% मिनिमम लार्ज कैप में जाएगा, 35% मिनिमम स्मॉल में जाएगा, बाकी उसकी मर्जी है, वो लार्ज और स्मॉल में बढ़ा दे या डेट में जाए। इस तरह के फंड आप सुनते होंगे, एनएफओ की एड सुनते हैं, तो आई गेस कि आपको ये पता चलेगा आज कि आपका पैसा लग रहा है तो कितनी रेशो में कहां पर कितना जा रहा है। नेक्स्ट और आ जाता है सेक्टोरल फंड। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था।
हमने कहा हमें सिर्फ आईटी कंपनीज में ही लगाना है, बैंकिंग में ही लगाना है, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज को ही लेगा। बट हमने जिस सेक्टर को चुना है उस सेक्टर की 80% कंपनीज होंगी, बाकी दूसरी में जा सकता है वो, या डेट में जा सकता है या कैश में रह सकता है। बट मिनिमम अगर आपने आईटी चूज कर लिया तो वो आईटी में 80% तो इन्वेस्टमेंट जाएगी ही जाएगी आपकी। थीमेटिक, थीमेटिक एक न्यू नेम है, सेक्टरल से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा फर्क है। थीम का मतलब है एक पर्टिकुलर थीम, और उसमें वो 80% लगाएगा। पर्टिकुलर थीम का मतलब है, मान लो उसने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्टील, सीमेंट, हाईवेज वाली कंपनियां इस तरह की चुनेगा, बट वो सेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। स्टील, सीमेंट, पावर, ये सेक्टर अलग अलग है। अगर हमने स्टील सेक्टर ले लिया तो वो ये वाला फंड है, स्टील सेक्टर ले लिया तो ये फंड है, तो वो सिर्फ स्टील की कंपनीज में जाएगा। हमने पावर सेक्टर ले लिया तो वो पावर में जाएगा, आईटी ले लिया तो आईटी में जाएगा। बट थीम वाला वो बोलेगा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर में जा रहा हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्टील भी उसका पार्ट है, सीमेंट भी उसका पार्ट है, तो यहां पर आपका और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बट वो थीम बताकर चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रहेगा। मान लो उसने एनर्जी का नाम ले दिया, तो उसमें पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल कंपनीज वो सारी आ जाएंगी। अगर उसने सिर्फ एक थीम रख दी एनर्जी, तो एनर्जी में बिजली बनाने वाले भी, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले भी, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे थीम में। ऐसे ही अब आप दोनों में फर्क समझ गए, सेक्टरल और थीमेटिक दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली लोग इसको मिक्स कर लेते हैं, पूरा नहीं पता होता। सेक्टरल का मतलब है जो आपने पर्टिकुलर सेक्टर चुना उसमें जाएगा, थीमेटिक का मतलब है एक पर्टिकुलर थीम होगी बट उसमें सेक्टर, उससे रिलेटेड सेक्टर सारी और उसकी कंपनीज। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड हो जाता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स, मान लो निफ्टी 50, तो वो निफ्टी 50 की ही कंपनीज में रहेगा। आपने बैंक निफ्टी ले लिया तो वो बैंक निफ्टी की में रहेगा। अगर आपने कहा पीएसयू का इंडेक्स ले लिया तो पीएसयू कंपनी में ही रहेगा। पीएसयू बैंकिंग ले लिया तो पीएसयू बैंकिंग में ही रहेगा। तो वो इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इंडेक्स चूज कर रहे हो। अब उसमें एलोकेशन होगी एज पर इंडेक्स। जैसे निफ्टी 50 आपने चूज कर लिया तो निफ्टी 50 में जिस कंपनी का जितना रेशो है उसके हिसाब से पैसा लगेगा। मान लो निफ्टी 50 में 11% रिलायंस का है, तो आपका जो भी फंड है उसका 11% रिलायंस में ही इन्वेस्ट होगा। तो मैंने इंडेक्स की वीडियो पहले बना रखी है, मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा, बट उसको देख जरूर लेना। नहीं देखी, भूल गए हो तो तब भी देख लेना कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं उसमें हर कंपनी, हर सेक्टर का एलोकेशन है, वहां पर उसकी वेटेज है और वो उस वेटेज के हिसाब से ही पैसा लगाएगा। जैसे एचडीएफसी बैंक की सबसे ज्यादा वेटेज है तो आपका ज्यादा पैसा एचडीएफसी में जाएगा, फॉर एग्जांपल 13%। रिलायंस में 11 तो 11% वहां जाएगा। आपने 1 लाख लगाया तो 1 लाख का 10% आईटी में चला जाएगा। इस तरह से वो डिवाइड करके इन्वेस्ट कर देगा। इट इज लाइक निफ्टी, आप निफ्टी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, निफ्टी गिरेगा तो वो भी डाउन होगा। तो ये स्कीम्स बहुत सारी हैं, एक वीडियो में सारी कवर करनी आपके सिर से ऊपर जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करूंगा और कुछ डिफरेंट, इससे बेटर कंसेप्ट लेकर आऊंगा, इससे डिफरेंट कंसेप्ट होगी और जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगी। मे बी आपको पता है चाहे नहीं पता, बट नॉलेज जरूर बढ़ेगी, आई गारंटी। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए लॉट्स ऑफ थैंक। बाय बाय।